बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th जनरल मैथ का चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके हम लोग जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जायज़ा मश्क नंबर 1। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, सही जवाब के गिर्द हमने जो है वो दायरा लगाना है। सबसे पहले है 600 का हमने 20% मालूम करना है। ठीक है, 20% फाइंड करना है 600 का। तो सिंपल हम लोग जो है वो इसका मेथड हमें पता है। 20% का मतलब होता है 100 में से 20। ठीक है, और 600 का फाइंड करना है तो उसका तरीका सिंपल क्या था कि 20/100 ज़रब 600। ठीक है, तो सिंपल हम लोग कैलकुलेटर पे डायरेक्ट ही फाइंड कर लेंगे। 20 ज़रब 600/100। ठीक है, तो 120 आंसर आता है, तो हमने 120 को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है 70% की कसरी शक्ल लिखनी है हमने। 70% मैंने अभी समझाया आपको कि इसका 70% का मतलब होता है 100 में से 70। क्या, और उसको कैसे लिखते हैं? 100 में से 70। ठीक है, 70 लिख के बटा 100 कर देना हमने, और फीसद का निशान ख़त्म हो जाना है। आखिरी ज़ीरो से कट जाएगा तो 7/10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीसरा है कि 7/20% की शक्ल में हमने कसर दी हुई है, तो उसको फ़ीसद में बदलना है। तो जब भी कोई कसर दी हो तो उसको फ़ीसद में बदलने के लिए हम लोग 100 से ज़रब देते हैं। ठीक है, 0 से कट जाएगा। 7 × 10 70, 70/2 35। ठीक है, 70/2 70 का आधा करें तो 35 आता है, और उसके साथ फीसद का निशान लगाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है MCQs में, इस वजह से उन्होंने 2 ऑप्शन दी हुई हैं, 35% या 35। तो आपने खाली 35 नहीं लगाना बल्कि 35% के ऊपर निशान लगाना, क्योंकि जब भी हम ज़रब 100 करेंगे तो 7% लाजमी लगाएंगे कि अब ये जो भी आंसर आएगा वो फ़ीसद में बदल जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन क्या है कि फ़ीसद की शक्ल में बदलना हमने। ठीक है, अगला 4th क्वेश्चन है हमारा कि 1/3% की शक्ल में लिखें। ठीक है, इसको भी फ़ीसद में लिखेंगे तो वही तरीका है। 1/3 को ज़रब दे देंगे 100% के साथ। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो आंसर 100 को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं ना, 33.3 आता है। ठीक है, खाली 33% नहीं आता, 33.3। ठीक है, 3.3 को हम 1/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर है, खाली 33% नहीं आंसर आता होता। ठीक है, 33.33% आता है। तो अगर आप इसको करते भी हैं कटिंग 3 3 × 9, एक बचा, इस ज़ीरो के साथ एक लग गया, फिर 3 3 × 9, फिर एक बचा, इशारिया लगाया, ज़ीरो लगाया, फिर 3 3 × 9। तो इस तरह ये चलता जाएगा। ठीक है, आखिर में एक बचता है तो उसको 1/3 कहते हैं। ठीक है, 3 बचते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट है 5वां कि 0.13% की शक्ल में लिखना। ठीक है, तो इसका आसान तरीका होता है कि पहले इसका इशारिया ख़त्म करते हैं, या सिंपल 0.13 को 100 से ज़रब दे देना। 100% से फ़ीसद का निशान तो आएगा साथ, तो 100 से ज़रब देना। तो ये इशारिया 100 में 2 सिफर होते हैं, तो 2 डिजिट जो है ना, 2 अदद वो राइट साइड पे, क्योंकि 100 से ज़रब देने से नंबर बढ़ता है, तो बढ़ाने के लिए उसको हमने इशारिया को 1 नंबर 2 नंबर इस तरफ मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इशारिया लास्ट में आ जाएगा, आखिर में इशारिया लिखते ही नहीं है। ठीक है, तो उसका डायरेक्टली तरीका ये भी होता है कि आपको अगर ये मेथड आ रहा है तो आप 0.13 ज़रब 100 कर दें बस। तो आपके पास 13, और फ़ीसद का निशान नहीं साथ भूलना, क्योंकि फ़ीसद की शक्ल में बदलना बच्चे यही मिस्टेक करते हैं। MCQs इस वजह से करवाए जाते हैं ताकि आपको चेक किया जाए आपका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है। ठीक है, तो बच्चे इसी चीज़ में मिस्टेक करते हैं कि बस 0.13 को 100 से ज़रब दे दी, 13 आ गया और डायरेक्ट 13 लिख दिया। ठीक है, तो ये अमूमन यही बच्चों की मिस्टेक होती है। ठीक है, A निस्बत B बराबर होता है कि निस्बत में A को क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं या कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली सिखाया हुआ है हमने कि A को एंटीसीडेंट बोलते हैं और B को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। ठीक है, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट 2 ही नंबर होते हैं, इंतहाई और दरमियान नहीं होता इनमें। तो A, इसको याद करने का ट्रिक ये होता है कि A
एंटीसीडेंट ए से शुरू होता है तो उसको ए बोल देंगे, ठीक है, और दूसरे को कॉन्सिक्वेंट बोल देंगे, ठीक है। तो ए से याद रख लें आप, एक एंटीसीडेंट क्योंकि ए से शुरू हो रहा है तो उसको फिर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और बी को इसमें क्या बोलेंगे, इसी चीज़ को उन्होंने दोबारा पूछा हुआ है कि बी इसमें क्या है, कॉन्सिक्वेंट। अभी बात की मैंने कि वो कॉन्सिक्वेंट होता है। लास्ट डी है कि ए निस्बत बी तनासुब सी निस्बत डी दिया गया हो तो बराबर होता है में ए और डी जो है उसको क्या कहलाते हैं, मतलब ये जो पहला और ये जो आखिरी है, ठीक है, इनको हम बोलते हैं तरफ़ैन। क्योंकि इसका आपने फार्मूला मैंने आपको सिखाया था कि तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तैन का हासिल ज़रब। ये जो वस्त में होते हैं ना, दरमियान में होते हैं, उसको वस्तैन बोलते हैं, और जो साइडों पे होते हैं उनको तरफ़ैन बोलते हैं, ठीक है। तो तरफ़ैन इसका आंसर है, ठीक है। उसी का दूसरा पार्ट पूछा हुआ है कि ए बी तनासुब सी डी के अंदर सी बी जो है वो क्या चीज़ें हैं जो दरमियान वाले हैं। अभी मैंने आपको समझाया है कि बी सी जो होते हैं ना वस्त में होते हैं, दरमियान में होते हैं, तो उसको वस्तैन बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस MCQs हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। 75 निस्बत 95 की आसान तरीन शक्ल क्या है, ठीक है। मैंने आपको जब क्वेश्चंस कर रहे थे समझाया था कि ये दोनों 5 के टेबल, क्योंकि इनके आखिर में 5 आ रहा है, तो ये 5 के पहाड़े पर तकसीम हो रहे हैं, ठीक है। तो आप कर सकते हैं इधर ही इनको तकसीम, 5 एकम 5, 2 बच गया, 2 के साथ लग गया 25, 5 5 25, 5 एकम 5, 4 बच के इधर लग गया, 5 9 45, 15 और 19 आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। ये मज़ीद तकसीम नहीं होते, तो इसका आंसर यहाँ तक ही, ठीक है। उसके बाद है खाली जगह हमारी कि 30% का 1500 का 30% मालूम करना है। डायरेक्ट हम फिर कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे कि 30% का मतलब होता है 30/100, बटे के नीचे 100 है, तो अभी उसको नहीं देखेंगे हम, 30 ज़रब 1500 कर देंगे बाकी, क्योंकि 30% 30/100 है तो उसको 1500 से ज़रब कर देंगे तो 1500 का 30% निकल आएगा। तो पहले तो 30 ज़रब 1500 करेंगे क्योंकि ये ऊपर है, और फिर तकसीम कर देंगे 100 के साथ क्योंकि बटा के नीचे 100 है, ठीक है। तो ये 450 आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन इसको आप हल भी कर सकते हैं कि 30% का मतलब होता है 30/100 ज़रब 1500, तो डायरेक्ट इसका आंसर कैलकुलेटर पर फाइंड करके आप 450 लिख सकते हैं, ठीक है। 15% की कसरी शक्ल लिखनी है, तो 15% का मतलब होता है 100 में से 15, ठीक है। और इसकी कसरी शक्ल जो है वो यही है, लेकिन इसको हमने छोटा करके लिखना होता है। ये दोनों 5 के पहाड़े में आ रहे हैं, 5 दिया 15 और 5 को 20 से ज़रब दे तो 100 आता है, ठीक है। इसकी आसान तरीन शक्ल में इसको बदलना है हमने। 7/25 की फ़ीसद शक्ल क्या होती है, वो सिंपल सा है कि फ़ीसद में चेंज करने के लिए इसको ज़रब देते हैं 100% से, बराबर है 25 एकम 25, 25 को 4 से ज़रब दे तो 100 आता है, ठीक है। 4 25 इकट्ठे किए जाए तो 100 बनता है 25 को, ठीक है। तो 4 एकम 4%, ठीक है। 2/3% शक्ल में लिखें, वही 2/3 को ज़रब दे देनी है 100% के साथ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 2 ज़रब 100 200/3, ठीक है। या सिंपल आप कह सकते हैं हम इसका आंसर हमने फ़ीसद शक्ल में, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं कि 200/3 जो होता है वो 66.6, आप इसको इसे फ़ीसद में इसको लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद है कि 0.29 की फ़ीसद शक्ल में लिखे। मैंने इसको आपको बताया था कि 0.29 को, इसको भी फ़ीसद बनाने के लिए हमेशा 100% से ज़रब दे दी जाती है, ठीक है। तो 100 से जब भी ज़रब देंगे तो ये सिफर जो है वो, क्योंकि 100 में 2 ज़ीरोज़ होते हैं, तो ये इशारिया 2 डिजिट आगे मूव कर देता है यहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं भी आपने करना, डायरेक्टली आपने करना है तो सिंपल 2.0.29 को आप ज़रब दे दो 100 के साथ तो 29 ही आता है, ठीक है। तो 29, लेकिन फ़ीसद का निशान नहीं बोलना अपने साथ, ठीक है। अच्छा, ए निस्बत बी की निस्बत में ए जो है वो क्या होता है, अभी हमने सीखा था एंटीसीडेंट होता है। क्या होता है, एंटीसीडेंट। और ए निस्बत बी में बी जो होता है वो कॉन्सिक्वेंट होता है, कॉन्सिक्वेंट,
ठीक है। और अभी हमने ये उसमें किए हैं MCQs में कि A निस्बत B तनासुब C निस्बत D में जो तनासुब है ना A और D, जो पहला और आखिरी, इसको हम बोलते हैं तरफ़ैन। क्योंकि तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तैन का हासिल ज़रब। तरफ़ैन का ज़रब पूछ ही लिया उसने यहाँ पे कि तनासुब में तरफ़ैन का ज़रब A और D, A ज़रब D होता है। ठीक है, तो ये पूछ भी सकते हैं कि वो आंसर क्या होगा उसका। ठीक है, 2/3 निस्बत 3/5 की आसान शक्ल बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो आसान शक्ल में बदलने के लिए जो नीचे वाला 3 होता है ना और ये नीचे वाला 5, इन दोनों को ख़त्म करना होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कोई ऐसे पहाड़े पर इनको ज़रब दी जाए दोनों कसरों को कि ये नीचे से 3 भी ख़त्म हो जाए और नीचे से 5 भी ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो हम 15 से अगर ज़रब देते हैं ना इसको, ठीक है, 15 को ज़रब देते हैं 2/3 के साथ निस्बत 15 से ज़रब देते हैं 3/5 के साथ। तो यहाँ से 3 एकम 3, 3 5 15, 5 एकम 5, 5 3 15, तो नीचे से एक ही रह जाएगा, वो लिखते ही नहीं हम। तो इधर से 2 ज़रब 5 10 हो जाएगा, निस्बत 3 ज़रब 3 9 हो जाएगा। तो 10 तक निस्बत 9 इसकी आसान शक्ल है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि एक रेलगाड़ी में 800 मुसाफिर सवार हैं, हो सकते हैं उसके अंदर 55% मर्द हैं और 15% बच्चे हैं, तो औरतों की कितनी फ़ीसद होगी। सिर्फ फ़ीसद पूछी गई है, तादाद नहीं पूछी गई। तादाद वैसे ही बताई हुई है इन्होंने, लेकिन 55% और 15% जो बच्चे और मुसाफिर मर्द हैं उनको अगर जमा करें, 55 जमा 15 70 होता है। तो 70% बच्चे हैं, तो औरतें कितनी होंगी, 30% होंगी। ठीक है, क्योंकि 100 में से बकाया 30% ही बचते हैं, क्योंकि फ़ीसद तो सिर्फ 100 में से हम बताते हैं कि 100 में से इतने लोग जो हैं वो मर्द और इतने बच्चे और इतने औरतें। तो 55 और 15 अगर हमें पता है तो हम 100 में से 70 को माइनस करके 30% डायरेक्टली निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें क्योंकि तादाद नहीं पूछी, तादाद पूछी गई होती तो हम 30% 800 का मालूम करते, वो भी बता देते हैं, लेकिन अभी पूछा नहीं उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है, अजीम अपनी आमदनी का 25% किराया मकान पर खर्च करता है। मकान पर खर्च मतलब उसका 25% किराया मकान का, बकिया 60% घरेलू अखराजात हैं उसके। अगर इसकी बचत 2100 रुपये हो तो इसकी कुल आमदनी कितनी होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, तो मैं आपको वहाँ से समझा देता हूँ। ठीक है, ये 1.2 के अंदर ये 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा समझने वाला ट्रिकी क्वेश्चन है कि हमजा अपनी कुल आमदनी में से 20% मकान के किराए पर खर्च करता है। ठीक है, 20% उसने किराया दे दिया और बकिया में से, ये जो बकिया का वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यानी कि जो उसके पास बाकी बच गया। ठीक है, तो जो बाकी बच गया ना, उसमें से 70% जो है घरेलू अखराजात पर। अभी पर सिर्फ हम यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि जो बच गया ना उसका 70%। तो अब 20% अगर उसने फॉर एग्जांपल किराया दे दिया, पीछे उसके बाद बकाया कितने फ़ीसद बच गया, 80% बच गया। ये आपने मालूम करना पहले कि जो, क्योंकि 100 रुपये अगर उसके पास टोटल है, 20 उसने दे दिए, पीछे उसके पास 80 रुपये बच जाएंगे। ठीक है, उस 80 में से 70% जो है ना, 80 का 70%, अब देखें, और जो अगर मैं बताता हूँ 100 का 70%, दो अलग बातें होती हैं। ठीक है, तो जो बाकी 80% बच गया उसका 70% निकालना हमने। ठीक है, घरेलू अखराजात में खर्च है ना, जो क्वेश्चन में हमारे दिया हुआ वो तो 60% दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने एक ही बात है, मेथड समझ लेना, बाकी रकम को आगे पीछे कर दे, कोई मसला नहीं। वहाँ 60% किराया, वहाँ 25% है क्वेश्चन में, यहाँ 20% है। ठीक है, और घरेलू अखराजात यहाँ 70% है, वहाँ 60% है। यहाँ बकाया 1800 बचता है, उसको बचत वहाँ पे 2100 है। तो बस वो रकमें चेंज कर देनी, मेथड वही है। ठीक है, तो अगर उसमें से अगर 80% बच जाते हैं तो 80% का 70% जो अखराजात पर गया है ना, उसको मालूम करने का तरीका ये होता है कि 70% का मतलब होता है 70/100। ठीक है, और 80% में से 70% गया हुआ है तो उस ज़रब 80 करेंगे। ठीक है, कि 80 का 70% मालूम करने का ये तरीका होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने किए हैं कि 80 का 70% कैसे मालूम करेंगे, तो 70/100 को ज़रब 80 से दे के उसका 70% मालूम कर लेंगे, जो कि 56% बनता है टोटल। ठीक है, कि 80 का 70% 56% होता है। तो ये 56% और हमारा 20% किराया मिला के टोटल कितने फ़ीसद बन गए, 76%। ठीक है, अगर वैसे जमा करते 70 जमा 20% तो 90% हो जाता। ठीक है, लेकिन अभी जो बकिया क्वेश्चन, इस बकिया वर्ड की वजह से जो है ना, वो
टोटल 80%, 90% नहीं बना, 76% बना है 100 में से, ठीक है, क्योंकि हमने तो 100 का हिसाब रखना है ना, ठीक है। तो 76% बन गया कुल खर्चा उसका, ठीक है। तो बचत जो है वो ज़ाहिर बात है, जो बकाया जितने भी उसकी परसेंटेज बचेगी वो उसकी बचत ही होगी, ठीक है। तो 100 में से 76 निकालेंगे तो 24% उसकी जो है बचत है अभी फ़ीसद में, ठीक है। अभी हम फ़ीसद खेल रहे हैं, समझिए अभी तक यहाँ तक मैंने कहा था कि अखराजात तक हम समझेंगे। तो यहाँ तक हमने चीज़ें निकाल ली हैं, ज़्यादातर बस के 20% किराया है, 56% घरेलू अखराजात हैं, ठीक है, जो कि टोटल मिलाकर 76% बना, उनको 100 में से निकाला तो बाकी 24% बचत है उसकी, ठीक है। बचत अब रुपयों में दे दी गई है और कुल आमदनी मालूम करनी है, ठीक है। तो 24% बचत की रकम जो है वो बराबर है 1800 रुपये, ठीक है। फ़ीसद भी दे दी है, उसकी कीमत भी दे दी है। उसको लिखने का ये तरीका होता है कि 24% बराबर है 1800 रुपये, 24% बचत, ठीक है। अब हमने 1% बचत निकालनी और बाद में उसको 100% आमदनी है उसकी, क्योंकि 1% बचत का मतलब है 1% उसकी टोटल आमदनी मालूम कर ली है, ठीक है। और जब 1% मालूम करने की उसकी टोटल आमदनी मतलब 100 से ज़रब देंगे तो उसकी कुल आमदनी भी आ जाएगी। तो 1% निकालने के लिए इस 24 को इधर ज़रब हो रहा है, इधर जाके तकसीम कर देंगे, ठीक है। तो 1% बराबर होगा 1800/24, और अगर उसकी 100% निकालनी तो दोनों तरफ 100 से ज़रब दे देंगे, 100 ज़रब 100 हो जाएगा, और इधर 1800/24 ज़रब 100 कैलकुलेटर पे मालूम कर लेंगे, 7500 रुपये उसकी टोटल आमदनी हम मालूम कर सकते हैं अगर खाली बचत दी गई और परसेंटेज अखराजात की दी गई हो तो, ठीक है। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 समझ आया होगा, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 के, एक स्कूल में 220 कुर्सियाँ और 110 मेज़ें हैं तलबा के लिए, 20 कुर्सियाँ और 30 मेज़ें स्टाफ के लिए हैं, ठीक है। ठीक है, तलबा के लिए ये चीज़ें दी हुई हैं, इतनी कुर्सियाँ और इतने मेज़ें, और स्टाफ के लिए इतनी कुर्सियाँ और इतनी मेज़ें दी गई हैं, ठीक है। ये दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। तलबा बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इतनी कुर्सियाँ मेज़ हैं और स्टाफ के लिए इतनी कुर्सियाँ और मेज़ हैं। तो निस्बतें मालूम करनी है कि तलबा की कुर्सियों और तलबा की मेज़ों के दरमियान, ठीक है, तलबा की यही तलबा हैं, इनकी कुर्सियाँ और ये मेज़ यहाँ ही लिखे हुए हैं, इनके दरमियान तादाद के दरमियान क्या मालूम करनी है, निस्बत मालूम करनी है। तो उसको लिखने का क्या तरीका होता है, 110 पहले क्या कुर्सियाँ दी हुई हैं, कुर्सियाँ यहाँ पे 220 है, अब 220 पहले लिख लें, 220 निस्बत मेज़ है 110, ठीक है। लेकिन इसकी आसान तरीन शक्ल लिखनी होती है तो ये 0 0 कट जाएंगे, फिर ये दोनों 11 पर भी तकसीम हो रहे हैं, 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो 2/1 जो है आंसर आता है, 2/1 इसका आंसर आता है पहले वाले का। दूसरा तलबा की कुर्सियाँ कितनी, 220 यहाँ लिख लेंगे, निस्बत स्टाफ की कुर्सियाँ 50, आखिरी ज़ीरो से कट जाएगा, 22 और 5 किसी पहाड़ पर नहीं आते, तो 22 निस्बत 5 की इनकी निस्बत है। तलबा की मेज़ कितनी है, 110, स्टाफ की मेज़ें कितनी है, 30, तो 0 से कट जाएगा, 11 निस्बत 3 आंसर रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक मसल्लस में 2 ज़ाविये हैं, ठीक है। मसल्लस आपको पता क्या होती है, जिसके 3 अज़ला होते हैं, 60 और 48, तो तीसरे ज़ाविये की पहली 2 ज़ावियों के मजमूओं के दरमियान निस्बत मालूम करें, यानी कि तीसरा ज़ाविया और पहले 2 ज़ावियों का मजमूए के दरमियान, उन 2 ज़ावियों के मजमूए के दरमियान हमने निस्बत तीसरे ज़ाविया, अब तीसरा ज़ाविया पहले मालूम करेंगे। अगर आपको पता है मसल्लस के 3 ज़ाविये हैं, उनमें से 2 दिया गया हो तो तीसरा मालूम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि मसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमूआ 180 होता है। तो 180 में से आप अगर कैलकुलेटर पे भी हम डायरेक्टली कर लेते हैं, माइनस करते हैं पहले 48 को, फिर माइनस करते हैं 60 को, तो हमारे पास 72 आता है, ठीक है। तो अब 72, इसका तीसरा ज़ाविया 72 है निस्बत, और 2 ज़ावियों के मजमूए के दरमियान 60 और 48 को आप जमा कर दें, 60 जमा 48 108 आता है, ठीक है। तो यहाँ 108 लिख दें, ठीक है। लेकिन इनकी बस यहाँ भी ख़त्म कर देंगे तो आंसर ठीक है, लेकिन इनकी आसान तरीन शक्ल मालूम करनी होती है, वो आप मालूम कर लें कि दोनों किस पहाड़े पर आ रहे हैं, एक ही पहाड़े पर। तो आप 2 पे वैसे करना शुरू करते हैं, 72/2 36 होता है, और 108/2 दोनों 54, अभी और फिर ये मज़ीद 2 पर तकसीम हो रहे हैं,
36/2 18 होता है और 54/2 जो है वो 27 होता है। अभी ये फिर तकसीम होते 3 पर 3 6 18 3 9 27 3 2 6 3 3 9 तो 2:3 जो है ना इनका आसान तरीन शक्ल में आंसर है। ठीक है, ओके। आगे है क्वेश्चन नंबर 7 कि 8 लोग एक काम को 24 दिन में करते हैं और अगर 4 मज़ीद लोग शामिल हो जाएं तो वही काम कितने दिनों में होगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया है कि दिन मज़ीद लोग बढ़ा दिए तो दिन बताएं कितना लगेंगे। सारी बात है, जब लोग बढ़ा देंगे दिन कम लगते हैं। ये तनासब रास्त नहीं है, तनासब माकूस है, उलट है उसका। ठीक है, तो उसको लिखने का क्या तरीका होता है कि हम पहले 8 लोग 24 दिनों में पूरा कर रहे हैं। अगर हम 4 मज़ीद लोग बढ़ा देते हैं, 8 पहले थे, 4 और बढ़ा दे, कितने होंगे? 8 4 12, तो कितने दिन लगेंगे। एक अगर ताल्लुक इस तरह है तो दूसरा उसका उलट होगा कि अगर मज़दूर बढ़ा रहे हैं तो दिन कम हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखने का उसको क्या तरीका होता है कि x बटा, पहले टेल लिखते हैं बाद में हेड लिखते हैं। ये 1.5 क्वेश्चन हैं, अगर नहीं है तो आप समझ सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके। x/24 बराबर है, पहले टेल लिखते हैं, दूसरी तरफ 8/12। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये 24 इधर से उधर जाके ज़रब हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 8 24 और 8 दूनी 16, तो x की कीमत क्या आएगी? 16। ठीक है, तो वो 16 दिन में मुकम्मल करेंगे। अगर 8 लोग एक काम को 24 दिनों में करते हैं तो 12 लोग वही काम को 8 दिन में करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि एक हॉस्टल में 18 तलबा का 30 दिन का खर्च जो है वो इतना है। ये भी मैंने आपको समझाई दी, तनासब मरकब तनासब की ये एग्जांपल है कि 18 तलबा 36 दिन के अंदर 58,320 का खर्च करते हैं, तो 9 तलबा जो हैं वो 12 दिन में कितना खर्च करेंगे। ठीक है, तो इसका भी पहले ये क्या क्या है, तलबा है, दिन और ख़र्च है। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ है 1.5 में कि x पहले लिखेंगे बटा 58,320 इधर लिखेंगे, बराबर का निशान इधर। पहले खर्च और दिन का ताल्लुक देखेंगे कि दिन कम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, तो खर्च भी कम होगा। ठीक है, तो उसको दोनों का सेम ताल्लुक है। तलबा कम हो रहे हैं तो खर्च भी कम होगा। ठीक है, दोनों का एक ही ताल्लुक है, तो 12/36 और इन दोनों के दरमियान ज़रब का निशान है, तो 9/18। 9 एकम 9, 9 चौके 36, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 छिके 18। ठीक है, और ये सिंपल 58,320 उधर जाके ज़रब हो जाएगा और नीचे सिर्फ 6 है, बाकी सारे एक एक बन गए। आप कैलकुलेटर पे मालूम कर सकते हैं कि आपका 58,320 को तकसीम करेंगे 6 के साथ तो 9,720 रुपये रह जाएगा। ठीक है, 9,720 रुपये। अगर 9 तलबा है, पहले तो 18 थे, अब आधे तलबा रह गए, पहले 36 दिन थे, अब दिन भी 12 रह गए, तो खर्च इनका बहुत ही कम हो जाएगा, 9,720 रुपये। उम्मीद है समझ आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेगा। अल्लाह हाफिज़।